एग्ज़ाम में वेल प्रिपेयर्ड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट जैसे ही तुम एग्ज़ाम में बैठो अगर वो सारी नॉलेज एकदम से गायब हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था 3 साल पहले ड्यूरिंग माई जेईई मेंस एग्जामिनेशन। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तुम्हें वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। तो इस वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। हैज़ इट एवर हैपेंड टू यू दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर समथिंग बट व्हेनेवर द टाइम कम्स यू आर जस्ट ब्लैंक। दिमाग में कुछ नहीं आता, सब कुछ खाली हो जाता है। हम जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पेपर को देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जो सबसे ईजी क्वेश्चन होता है, हम वो भी नहीं कर पाते। तो डोंट वरी, ऐसा सबके साथ होता है। और हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है एंड इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं ताकि आगे हमें ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को फेस ना करना पड़े। तो तुम में से जितने भी बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि तुम आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसा होता क्यों है एंड द आंसर टू दिस लाइज इन द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। पहले हम लोग बने ही ऐसे थे कि बस हमें सर्वाइव करना होता था, बट धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास आज के टाइम में 2 ऑपरेटिंग ब्रेन्स हैं। एक है मंकी ब्रेन, जो एक केवमैन की तरह काम करता है। इसको कुछ नहीं पता, मैथमेटिक्स नहीं पता, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं पता, इसको कुछ आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, उसको बस हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करना आता है। एंड दूसरा इंटेलिजेंट ब्रेन होता है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका नाम होता है नियोकॉर्टेक्स। और इसी ब्रेन के थ्रू हम सारी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, इसी ब्रेन के थ्रू हम सारी रीजनिंग करते हैं। तो कब कौन सा ब्रेन यूज़ होगा, उसका डिसाइडिंग फैक्टर होता है स्ट्रेस। जैसे ही हमारे इंटेलिजेंट ब्रेन को पता लगता है हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, वो सारा काम, हमारे पास जितना भी काम होता है सारा काम मंकी ब्रेन को दे देता है। एंड मंकी ब्रेन को कुछ नहीं आता, वो सर्वाइवल मोड में चले जाता है एंड ऑल वी थिंक अबाउट इज गेटिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड दिमाग में कुछ भी नहीं आता। एंड ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब मैं अपने मेंस का पेपर दे रहा था। उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था एंड all I thought about was going home. And that's the reason we go blank during such critical situations. And it can be an interview, a competitive examination or a public speaking event. अब हमें रीज़न तो पता चल गया, but is there a way to tackle this? हमें किसी तरह अपने ब्रेन को सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा to act like a scientist and not like a monkey. हमें अपने ब्रेन को किसी ना किसी तरह बताना पड़ेगा कि दैट इट इज़ नॉट अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी एंड इंटेलिजेंट ब्रेन को बंद करके मंकी ब्रेन को ऑन नहीं करना है। सो आंसर टू दिस लाइज इन द लाइफ ऑफ अ फायर फाइटर। अब मेरे को नहीं पता तुम में से किसी ने भी फायर फाइटर से कभी बात करी है कि नहीं, बट जब तुम करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जब वो फायर फाइटर अपनी पहली फायर को एक्सटिंग्विश करने जा रहा था, उस समय ही वॉज स्केर्ड टू डेथ। बट जैसे जैसे उसने उस फायर को रोज़ रोज़ फेस किया, रोज़ रोज़ एक्सटिंग्विश किया, वो उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया और इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो अपने आप को हैंडल करना सीख गया। तो हमें भी अपने ब्रेन को ऐसे प्रैक्टिस करानी है ताकि वो भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पैनिक ना हो। एंड जब आप अपने ब्रेन को भी ऐसे समझा लोगे कि ये चीज़ तो रोज़ ही होती है, कोई नई बात नहीं है, तो आपका ब्रेन कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको रिलीज़ करना कम कर देगा एंड शायद बंद भी कर दे अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। एंड यू कैन यूज़ योर इंटेलिजेंट ब्रेन। सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज़ क्रिएट अ सिमिलर एनवायरनमेंट एट होम। एंड जो भी स्टूडेंट अभी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करने वाले हैं, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे मैं अभी 3 स्टेट ऑफ इमरजेंसीज के बारे में बताऊंगा जिसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना है। सो द फर्स्ट स्टेट ऑफ इमरजेंसी इज कॉज्ड बाय टाइम कॉन्शियसनेस। एंड इसका मतलब है कि हम जब भी एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंडर होते हैं तो हम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। और ये हम सबके साथ हुआ होगा कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो आखिरी के आधे घंटे में वी पैनिक एंड वी ट्राई टू रश थिंग्स। हम काफ़ी जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं एंड दैट्स व्हेन वी मेक मिस्टेक्स। तो इसको हैंडल करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि अपने घर पे तुम 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करने का ट्राई करो, ताकि अगर वो 2.5 घंटे में तुम्हारा कंप्लीट नहीं भी हो पाए तो आगे के आधे घंटे में योर ब्रेन विल नॉट गो इनटू अलार्मिंग सिचुएशन एंड वो पैनिक नहीं करेगा और मंकी ब्रेन को कॉल आउट नहीं करेगा। सो द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज़, ये आवाज़ सुन रहे हो, इस आवाज़ को अपने फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे चला के रखो जब भी तुम कोई पेपर दे रहे हो। और उससे क्या होगा कि तुम्हें एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर मिलता रहेगा कि टाइम इज़ रनिंग आउट। और जब उस कॉन्स्टेंट रिमाइंडर के बाद भी तुम अपने पेपर पे फोकस कर पाओगे, अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर पाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे फोकस कर पाओगे, दैट्स व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू फोकस इन योर एग्जाम एंड नॉट ऑन द कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट टाइम इज़ रनिंग आउट। सो द सेकेंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी इज़ कॉज्ड बाय स्पेस। अब इसका क्या मतलब है, हम घर पे तो अपना मस्त एसी चला के अपनी टेबल पे, अपने बेड पे पेपर करने बैठते हैं, बट जब हमें कोई सेंटर मिलता है पेपर करने का तो वो जगह इतनी अच्छी नहीं होती है। हो सकता है कि वहाँ की बेंच बहुत अनकम्फर्टेबल हो सकता है वहाँ पे एसी ना हो, 90% जगह पे एसी नहीं होता है, हो सकता है वहाँ पे कोई विंडो खुली हो जहाँ से गर्म हवा आ रही हो एंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती रहे हो, बट हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। तो इसको टैकल करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि जो तुम्हें अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होती है वहाँ पे पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। अगर तुम एसी में बैठे हो तो एसी बंद करके एक पेपर दो। अगर तुम्हें अपना रूम बहुत कंफर्टेबल लगता है तो ड्राइंग रूम में या किसी और रूम में जाके पेपर देने की ट्राई करो।
हो सकता है सबके लिए पॉसिबल ना हो, बट अगर तुम ये कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार इसको ट्राई करके देखो। इससे तुम अपने ब्रेन को अडाप्ट कर लोगे अलग अलग सिचुएशंस के लिए, अलग अलग स्पेसेस के लिए। तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा हाँ मैंने ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पहले भी पेपर दिया है, तो वो पैनिक नहीं करेगा एंड मंकी मोड को ऑन नहीं करेगा। सो द थर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रैक्शंस। तो जब भी हम पेपर दे रहे होते हैं तो मोस्टली हमारे साथ ऐसा होता है कि आसपास कोई बच्चा होता है जो बार बार पेजेस पलटता रहता है, किसी का कभी पेन गिर जाता है, कोई पानी पी रहा होता है, एंड एक इन्विजिलेटर होता है जो हमेशा आसपास घूमता रहता है। तो उनको देख के काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं। तो अपने दिमाग को उस डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट के लिए भी तुम्हें थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मैं पेपर देने जाता था और वहाँ पे आसपास के बच्चों को देखता था, कोई बुक में पढ़ रहा है, कोई फ़ोन पे देख रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है पेपर से जस्ट पहले, तो वो देख के ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता था एंड मैं ये सोचता था कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे दूसरों को देख के पैनिक नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और अपने दिमाग को अच्छे से समझा के रखना है कि इट इज़ नॉट अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। क्योंकि एक बार तुम्हारा दिमाग को ऐसा फील हुआ कि तुम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, दैन इट विल कॉल द मंकी ब्रेन एंड उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। तो इन 3 तरीक़ों से तुम अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर सकते हो टू डील विद दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लीव अ लाइक और नीचे कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो तुम्हें किस चीज़ पे चाहिए। कोई भी टॉपिक हो सकता है, स्कूल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, और कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो तुम्हारे दिमाग में जो भी टॉपिक है उसको कमेंट सेक्शन में बताओ, हम ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने का, और वीडियो नहीं बना पाए तो उसको Q&A सेशन में कवर कर देंगे। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।